सो हाय फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि आज आता है। तो ये है हमारा एक्सक्लूसिव एक्सेल इंट्रिंसिक वैल्यू का। आप यहाँ पर जाकर किसी भी कंपनी का, इंडिया की किसी भी कंपनी का आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर आपको बस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए और ये आपको फ्यूचर प्रोजेक्शन भी बताएगा कि अगले 5 साल में आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है इस सेक्टर या फिर इस स्टॉक से। और इंट्रिंसिक वैल्यू पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट करते समय आपको 20% रूल याद रखना चाहिए। हमने हमारे कोर्स में इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्या है 20% रूल। आप जाके हमारे कोर्स में देख सकते हैं और ये सारी एक्सेल और पीडीएफ और वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्स में। और आप अपने लर्निंग्स पर धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा प्रोग्राम भी ले सकते हैं, मार्केट माइलस्टोन स्टॉक टिकर। आप यहाँ पर अपना कूपन कोड अप्लाई कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए स्टॉक मार्केट की जर्नी पर। कूपन कोड की वैलिडिटी 31 जनवरी तक है। आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट की जर्नी को हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू मॉडल के अंदर हमारे पास आ जाता है फंडामेंटल स्क्रीनर। तो फंडामेंटल स्क्रीनर हमें सारी कंपनी अलग अलग करके दे देता है, कौन सी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, कौन एवरेज है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करके, और इनकी वैल्यू हर क्वार्टर में चेंज होती रहती है। ये सारी एक्सेल सीट हमने ऑटोमेटेड करके रखी है। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। पिछले सालों में मैंने जितनी भी बातें की हैं कि हमारी मार्केट क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और ये चीज मैं आपको लगातार 5-6 सालों तक आपको लगातार दिखाते रहूंगा कि जो मैंने बोला मार्केट वैसा ही कर रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें एक चार्ट दिख रहा है आपको। ये जो चार्ट है, ये MSCI इमर्जिंग मार्केट का चार्ट है, वो है डॉलर के अंदर। हम अपने इंडिया का चार्ट देखते हैं तो हम रुपीज में देखते हैं, तो हमारी आंखें काफी संकुचित हो जाती हैं। हम सिर्फ उसी चीज को देखते हैं कि हमारी निफ्टी इतने नीचे थी तो ये बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। मैं हर बार ये बोलता रहा हूं, वो कहीं नहीं गई है। हमारे बाजार वहीं पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम उसे रुपए में देख रहे हैं, इसलिए वो हमें ऊपर दिखते हैं। क्योंकि रुपए डेप्रिशिएट हुआ है, इसलिए हमारे बाजार ऊपर की तरफ आ गए हैं। लेकिन डॉलर टर्म्स में, जिसने पूरे वर्ल्ड मार्केट में, जो पूरे वर्ल्ड क्लास मार्केट को देखा जाता है, वहां पर हम अभी कहीं भी नहीं गए हैं। ये चार्ट वो दिखा रहा है। ये MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, यानी कि मॉर्गन स्टैनले का जो चार्ट है, उनका एक अपना इंडेक्स है। जो इमर्जिंग मार्केट है, जो दुनिया की सारी इमर्जिंग मार्केट है, उनको जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कि ब्राजील है, फिलीपींस है, ताइवान है, हम है, बांग्लादेश है, और ऐसे इस तरह की जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उन सब कंट्रियों को जोड़कर ये इंडेक्स बनाया जाता है। और ये डॉलर के अंदर है। और देखिए, ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, और ये 19 दिसंबर 1987 से लेकर अभी नवंबर तक। और ये जो आप देख रहे हैं, ये 2003 का वो लोवेस्ट पॉइंट है, जहां से हमारी मार्केट में एक बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी। उस समय हमारे निफ्टी का जो लेवल था, वो 950 या फिर 1000 के आसपास था। निफ्टी ने फिर 6000 के आसपास का एक टॉप लगाया था। ये वो जो टॉपिंग आउट एरिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे निफ्टी को एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। ये है वो एरिया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगभग हम उस टाइम टॉप के नीचे काम कर रहे थे। यानी कि 2009 में जो तेजी आई थी, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, और यहां तक हमने 2009 की तेजी को नहीं काटा था। यानी कि डॉलर टर्म्स के अंदर ना ही हम कहीं गए थे, और हमारी जैसे जो कंट्री थी, और उन्होंने अपने टॉप को अभी तक नहीं काट पाए थे। और जिन्होंने भी काटा था, उन्होंने अपनी करेंसी की वजह से काटा था। तो कुल मिलाकर कहानी यह आ जाती है कि हम अभी वहीं खड़े हुए हैं। तो इसी दौरान हम एक चार्ट देख लेते हैं यूएसए का। आप देख सकते हैं इसमें कि उसने कितनी बड़ी तेजी दिखाई है। तो अब मैं आपको बताता हूं, जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे की क्या रीजन है कि हमारा मार्केट क्यों ऊपर जाएगा। तो इसमें आप जो ग्रीन कलर का एरिया जो आप देख रहे हैं, इसमें जो लाइन देख रहे हैं, ये यूएस की लाइन है, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है। आप देख सकते हैं कि 2008 के अंदर जो कि हाई बना था, दोनों का एक साथ हाई बना था, दोनों का एक साथ लो बना था। पहली चाल आई थी, दोनों की एक साथ आई थी, लेकिन उसके बाद उनके रास्ते अलग हो गए, हमारे रास्ते अलग हो गए। हम वहीं पर खड़े हैं और वो कहीं और चले गए हैं। लेकिन इतिहास ये बताता है कि यूएस कभी भी इस तरीके से आउट परफॉर्म करता है इमर्जिंग मार्केट्स को, या फिर लगभग आप सारे वर्ल्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाकर रिविजिट टू अपने ओरिजिन पे करता है। कहीं ना कहीं जाकर दोनों का मेल मिलाप जरूर होगा। उससे पहले की हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ये एरिया है, तो ये आप देख सकते हैं 1997 के आसपास का एरिया है। वहां पर जो आपका .com का बबल हुआ था, इसके बाद में जो आपको फॉल देखने के लिए मिल रहा है, ये फॉल यूएस में भी आया, इंडिया में भी आया। लेकिन इस दौरान आप यहां देखेंगे तो यहां से आप देखेंगे यूएस की चाल बिल्कुल अलग शुरू हो गई थी। ये 1990 के आसपास की बात है, इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। और हमारे जैसे जो बाजार हैं, आपको याद होगा वो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, और उसके बाद लगभग 10 साल तक या फिर 11 साल तक हमारी मार्केट खड़ी रही थी, और लगभग सारी मार्केटों का भी यही हाल था। वो हर्षद मेहता के स्कैम के बाद 2003 तक हमारे बाजारों में कोई चाल नहीं आई। लेकिन उसी दौरान यूएस के अंदर इतनी बड़ी चाल आई, तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो गैप है, इनका जो फासला है, वो कितना ज्यादा हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें इनका आगे जाकर मिलन होना था, और हुआ भी है। तो अब फिर वही सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, अब फिर वही स्थिति आ गई है। दोनों में गैप बहुत ज्यादा हो गया है। ये जो डेविएशन होता है, जब भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इनका दोबारा से आपस में मेल
खेल जरूर होगा, या तो वो नीचे आएंगे या तो हम ऊपर जाएंगे, या तो वो थोड़ा नीचे आएंगे और हम थोड़ा ऊपर आएंगे, और हम ज्यादा ऊपर जाएंगे क्योंकि हमने पिछले 10-15 सालों से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दी है। ये चार्ट यह बता रहा है। तो अब इस गैप के भरने का समय बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है। यही मेन कारण है जो पिछले सालों से मैं कहता आ रहा हूं। तो हमारे मार्केटों में कहीं बड़े टाइम फ्रेम की तेजी बन सकती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर साल भर की ऊपर नीचे की तेजी हो सकती है। लेकिन आप आने वाले टाइम में मार्केट में देखेंगे इसी टाइप की जो 2003 में तेजी आई थी, वैसे ही स्टाइल की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, जो हमारे इंडेक्स को काफी ज्यादा ऊपर ले जा सकती है। अब मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा क्योंकि कहां तक जा सकते हैं ये तो मार्केट के फंडामेंटल्स ही डिसाइड करते हैं, लेकिन आप खुद समझदार हैं इस चार्ट को देखकर कि हमारे बाजारों में किस लेवल की तेजी आ सकती है। इसीलिए मैं आपको हर बार बोल रहा था मार्केट नीचे जरूर जाएगी, मार्केट को नीचे जाना है, क्योंकि मार्केटों को जब इतना ज्यादा ऊपर जाना होता है उससे पहले उनकी कोशिश यह होती है सबको यहां से हटा दो, जितने भी लोग माल लेकर बैठे हैं उनसे कहीं ना कहीं माल वापस ले लो, कहीं ना कहीं उनको परेशान कर दो, 4 खबरें लगेंगी इधर की उधर की तो डर के बेच देते हैं। क्योंकि जो कि 10-10 साल से रख के बैठे हैं, चाहे बाहर के FIIs ही हों, पेंशन फंड है, हैज फंड है, बाहर की बहुत ज्यादा कंपनियां हैं जो माल रख रख के बैठी हुई हैं, वो देख रहे हैं क्योंकि ये तो चल नहीं रहे हैं और यूएस में तेजी बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा इमर्जिंग मार्केट से निकलकर यूएस मार्केट में लग रहा है और वो पिछले 8-10 सालों में यूएस में चला गया है। अभी फिर भी वही स्थिति बन रही है। तो यही स्थिति हमें इन चार्ट्स में देखने को मिल रही है। जो इमर्जिंग मार्केट है उसमें अंडर ओनरशिप देखने को मिल रही है, और ये जो डेवलप मार्केट है यूएस जैसी, इसमें ओवर ओनरशिप हो चुकी है, यानी कि लगभग जो भी पैसा लगा सकता है उसने यूएस में पैसा ठूस दिया है कि यहाँ तो बहुत तेजी चल रही है, कि यहाँ की मौज ली जाए। तो दोस्तों ये चार्ट बता रहा है कि वहां की मौज अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। ज्यादा समय का मतलब यह है कि मैं साल 1.5 साल की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब इतने बड़े टाइम फ्रेम के टॉप हो रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब ये भी हो सकता है कि ये जो टॉप बनाया है उसके ऊपर भी चला जाए, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा था सस्टेनेबल नहीं है और ज्यादा ऊपर जाकर ये रुक नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर चार्ट यह बताते हैं, मैं जो बात कहते आया हूं शुरू से, तैयारी कर लीजिए, बहुत बड़ी राइड शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो ये आप पेन देख रहे हैं, ये आपको पेन अभी और कुछ दिन तक झेलना पड़ेगा। इसके अंदर स्टॉक के रेट भी टूटेंगे, बहुत सारी चीजें नीचे जाएंगी, ऊपर जाएंगी, कुछ भी हो सकता है। और जो SIP वाला पैसा आया हुआ था कि मौज देख के कि अभी बाजार चल रहा है, हम भी चलते हैं, हम भी अपना पैसा बना लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वो जो इमैच्योर पैसा था जिसको पता नहीं है बाजारों में गिरावटें भी आती हैं, उस पैसों की टेस्टिंग हो रही है अभी। तो जब टेस्ट निपट जाएगा, जो हल्के हाथ निकल जाएंगे, जो भारी हाथ समझदार हाथ रुक जाएंगे, तो तब आपको मार्केट में बहुत बड़ी चाल देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि वो शिफ्टिंग आप देख सकते हैं चार्ट में, इसलिए मैं बोलता हूं आप अच्छे से अपना पोर्टफोलियो बनाकर रख लो। आपको इतनी ज्यादा तेजी मिलेगी कि आपके हर एक स्टॉक 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना भी हो सकते हैं अगर आपने सही से पोर्टफोलियो बना लिया। और आप भी कहेंगे या फिर आपके बच्चे कहेंगे कि आपने कितना अच्छा रिटर्न बनाया है। तो इस वीडियो को आप आने वाले 2, 3, 4, 5 सालों में याद करेंगे, जो आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बताया गया था कि ये शिफ्टिंग अब हो सकती है। आपको कोर्स के जरिए भी बताया गया है, आप जाकर देख सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो का चुनाव कर सकते हैं। हमने आपके लिए सब चीज बना के रखा है, आप जाकर एक बार चेक कीजिए ताकि आपसे कोई भी ऐसी रैली मिस ना हो जाए, क्योंकि अभी समय आ गया है इंडिया का। अब आप देखेंगे कि इंडिया में कितनी बड़ी रैली आएगी। तो दोस्तों मैं आपको ये चार्ट फिर से दिखा देता हूं, आप इसे अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको दिखाता रहूंगा 5-6 साल तक लगातार, पर फिर भी आप एक बार याद रख लीजिएगा, ये वापस आ सकता है, इनका मिलाप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो यहाँ पर नीचे खड़े हैं हम जरूर ऊपर जाएंगे, और अगर यूएस नहीं गिरा, क्योंकि हमारे लिए अच्छी बात है, हम ऊपर जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो अगर आप ये चार्ट याद रखेंगे तो आप ये 17 तो छोड़िए, इससे डबल भी हो सकती है मार्केट, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो बता रहा है वो यह बता रहा है कि तेजी बनेगी तो बहुत बड़ी बनेगी, और इतनी बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपने अभी से इसमें स्टॉक एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, हमने जैसे आपको बताया है इंट्रिंसिक वैल्यू के पास बहुत सारे स्टॉक तो इंट्रिंसिक वैल्यू के पास भी आ चुके हैं, इसलिए यह समय है, पोर्टफोलियो बनाइए, डरिए मत और ज्यादा एग्रेसिव होकर प्लान मत कीजिए, और कुछ समय का इंतजार कीजिए। जब ये चार्ज चेंज होने शुरू हो जाए, वहां पर पूरी एग्रेशन से जो भी आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होने के लायक है वो लगा देंगे, तो आप भी याद करेंगे, आपके बच्चे भी याद करेंगे, और आपको जरा सा भी फायदा हो तो इस चैनल को दुआएं दे दीजिएगा कि आपको सबसे पहले हमने तो 98% लोग स्टॉक मार्केट में पैसे को सबसे ज्यादा कीमती मानते हैं, पर पैसे से भी एक बहुत ज्यादा कीमती चीज है, वो है समय। अगर आपने समय से ये स्किल्स सीख ली तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज्यादा कुछ बड़ा अचीव कर लेंगे। पर अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आपका समय बिल्कुल भी टूट जाएगा, फिर आपको स्टॉक मार्केट पे बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जल्दी से जाकर इस स्किल को सीख लीजिए ताकि आपको भी अपने पैसों को ग्रो करने के लिए समय मिल जाए। उसके बाद आ जाता है रिटर्न स्क्रीनर, ये सबसे अच्छी चीज है, और हमें ये एक्सेल बता देता है कि कौन सी कंपनी कितना % रिटर्न देने वाली है, अगर उस कंपनी के फंडामेंटल सही है तो। अब फंडामेंटल्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए एक बार, ये सारी सीटें ऑटोमेटेड है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये
सब आपको इवैल्यूएट करके दे देगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इसके बाद डेविएशन मॉडल, इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस। आप टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं कि इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, हेल्थ, ग्रोथ, सेफ्टी, वैल्यू ऑफ द कंपनी। उसके बाद आप चार्ट से भी एनालाइज कर सकते हैं ये सही प्राइस चल रही है। बाकी आपको यहाँ तो दिया ही गया है कि क्या करना चाहिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं FIIs और DIIs का, और ये सारी चीजें आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगी। आप अपना कूपन कोड अप्लाई कीजिए और जाकर हमारे साथ जुड़ जाइए मार्केट माइलस्टोन की जर्नी पर। आपको प्ले स्टोर पर भी इसकी एक्सेस मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। इसके बाद आप देख सकते 38 ईयर्स में सेंसेक्स ने 251x का रिटर्न दिया विद 15.5% ऑफ एनुअलाइज्ड CAGR ग्रोथ। आप देख सकते हैं, यहाँ पढ़ भी सकते हैं आप। तो मैं इसलिए बोलता हूँ वैल्यूएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये वाली वैल्यूएशन आपको कहां मिलेगी? आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही कोर्स में सारी चीजें मिल जाएंगी। अब मैं जो दिखाने जा रहा हूं आपको एक्सेल, उसमें आपको PE रेशियो, PB रेशियो, हर तरह के रेशियो का कंपैरिजन दिया गया है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वहां पर देख सकते हैं। जो भी आपको रेशियो डिफरेंशिएट करने के काम करते हैं किसी भी सेक्टर में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वैसे हमने वैल्यूएशन मैट्रिक्स आपके लिए कोर्स में प्रोवाइड कर दिए, पर चलिए एक बार हम देख लेते हैं। तो ये है हमारा वैल्यूएशन एक्सेल शीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CAGR 10 ईयर्स, CAGR 5 ईयर्स, आप इस कंपनी का और इसके साथ आप इंडिया की सारी कंपनी का इसमें वैल्यूएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी और इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम तक है। आपको एक्सेल में कोई प्रॉब्लम आए आप हमसे डायरेक्टली चैट सपोर्ट में जाकर बता सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट एक्सेल अवेलेबल है, प्राइस के हिसाब से हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। आपको लेना है तो ये आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इस स्किल को सीखने के लिए आप जाकर चेक कर सकते हैं और हमारे रूल्स आपको कोर्स में मिल जाएंगे। हमने सारे PDF और वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आपको बता दिया। अगर आपने इस स्किल को 1000 दिन तक 10,000 बार प्रैक्टिस कर लिया, मतलब कि पर डे आपको 10 बार या फिर आप 10 सेक्टर को प्रैक्टिस कर लिया आपने इन एक्सेल से, तो आपको मिलेनियर या फिर बिलेनियर, आपको करोड़पति या फिर अरबपति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको बस ये फंडामेंटल सीखने ही पड़ेंगे स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए। देखो, अगर आप पेनी स्टॉक के पीछे भागोगे तो आप कभी भी इतना ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे, और अगर आपने एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर उस स्टॉक के सही वैल्यूएशन पर उस स्टॉक को खरीद लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज वैल्यूएशन शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको आज 15 स्टॉक की लिस्ट भी बता दूं तो भी आप उनसे पैसा नहीं कमा पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि इसकी वैल्यूएशन क्या है। आपने कभी किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं किया है, बस आपको किसी ने बता दिया और आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपने वैल्यूएशन खुद से नहीं की है और आपने उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर करेक्ट वैल्यूएशन पर उस स्टॉक को नहीं खरीदा है, तो आपको कभी भी इतना ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि आपके साथ क्या होगा, आपको लगेगा अरे ये मेरा स्टॉक 50% बढ़ गया है तो मैं इसे जल्दी से निकाल देता हूं ताकि मेरे कुछ प्रॉफिट बन जाए। पर आपको तो पता ही नहीं होगा कि मेरा वो स्टॉक जो मैंने बेचा था वो 50,000% रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि आपने स्टॉक की वैल्यूएशन तो बिल्कुल भी देखी नहीं होगी। तो वैल्यूएशन देखने के लिए हमने आपके लिए कोर्स भी बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, उसकी सही इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर सही प्राइस में कैसे खरीदेंगे और कैसे ढूंढेंगे आपके लिए आपका खुद का मल्टीबैगर। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी जी, वो अपनी सैलरी में 1 रुपए भी नहीं लेते हैं, पर वो इतने सारे पैसे अपनी इतनी अच्छी लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड को जीने के लिए क्या करते हैं? तो उन्होंने सबसे मेन काम करके रखा है, अपनी खुद की कंपनी में स्टेक लेकर रखा है। वो उनको इतना डिविडेंड प्रोवाइड कर देता है कि उनको सैलरी लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं अब आपको बता देता हूं उनको कितना डिविडेंड आता है। तो उनको आता है 13 से 14 हजार करोड़ रुपए। जब भी उनकी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उनको इतना पैसा मिल जाता है। अब ये पैसे कैसे मिलते हैं? तो उन्होंने अपनी कंपनी में शेयर लेके रखे हैं। तो अब आपको कंपाउंडिंग या फिर शेयर मार्केट की पावर के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि आप शेयर मार्केट से कितना पैसा कमा सकते हैं। आप सिर्फ ऐसे स्टॉक भी ढूंढ लेंगे जो आपको रेगुलरली डिविडेंड देते रहे तो भी आप अमीर बन जाएंगे उन पैसों से। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, मैं कहां इन्वेस्ट करूं? तो मैं उनको सबसे पहली एडवाइस दूंगा कि आप सबसे पहले अपनी लर्निंग्स, अपने स्किल को डेवलप करने में इन्वेस्ट कीजिए। कोई कोर्स खरीद लीजिए जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज दे रहा हो, या फिर ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां आपको एक बार इन्वेस्ट करना पड़े और लाइफ टाइम तक रिटर्न्स आते रहें। सो आपको हमारे कोर्स के बारे में और ज्यादा जानना हो तो आप आ सकते हैं मार्केट माइलस्टोन पर। आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर हमारा ऐप मिल जाएगा, और आपको अगर वेब एक्सेस लेना हो तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको गेट स्टार्टेड में जाना है, आपको अपना नंबर डालना है, उसके बाद OTP डाल के आपको हमारे कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी। आप इसमें से आपको जो कोर्स अच्छा लग रहा है, हमने डिफरेंट सेक्शन बना दिए हैं, आप इसमें से कुछ भी सोचते हैं। आज आपने शुरू किया, 15 दिन किया, 20 दिन किया या फिर 1 महीना किया, अरे इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है। कॉलेज में आप ऐसे करते हो क्या? 15 दिन जाते हैं, 20 दिन जाते हैं, कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसा करते हैं क्या? पता है ना आपको कि 4 साल के लिए गए हैं आप कॉलेज में। तो अगर आपने माइंड मेकअप करके आप किसी एक लाइन को या फिर स्किल को चूज कर रहे हैं, आप किसी स्किल को सेलेक्ट कर रहे हैं बेस्ड अपॉन योर टैलेंट और स्किल और योर स्ट्रेंथ, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए उसमें 2-4 साल लगेंगे। हाँ, कोई जल्दी समझ सकता है ये मैं मान सकता हूं, पर आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। कोई भी आप काम कर रहे हो अपने बेस पर जो थोड़ा सा दुनिया से अलग है, तो उसमें 2-4 साल 5 साल अलग से साइड करके
रखिए अपने जॉब या फिर बिजनेस के साथ साथ अपने माइंड में, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आपको बिल्कुल करोड़पति बनाकर ही छोड़ेगा। अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और इससे आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज उन तक पहुंच जाए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसी फाइनेंशियल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।